नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका नाम, चैनल का नाम, और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है, कृत्रिम अंग। सदियों से मानव शरीर की सीमाओं ने हमें जकड़े रखा है, लेकिन अब विज्ञान और तकनीक की मदद से हम इन सीमाओं को पार कर रहे हैं। कृत्रिम अंग आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी आविष्कार है। ये मानव निर्मित उपकरण क्षतिग्रस्त या खराब हो चुके अंगों के कार्य को पूरी तरह से बदल सकते हैं या उन्हें सहारा दे सकते हैं, जिससे लाखों रोगियों को नई आशा मिल रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कृत्रिम अंग क्या हैं, वे कैसे काम करते हैं और वे चिकित्सा के भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं। तो बने रहिए। दोस्तों, जब हम कृत्रिम अंग शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो शरीर के किसी हिस्से को बदलने या उसकी मदद करने वाले किसी उपकरण की होती है। और आप जानते हैं, ये बिल्कुल सही है। कृत्रिम अंग मानव निर्मित उपकरण हैं जो शरीर के किसी जैविक अंग के कार्य को पूरी तरह से बदल देते हैं या उसकी सहायता करते हैं। ये उपकरण स्थायी या अस्थायी हो सकते हैं, जो रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जिसका पैर दुर्घटना में कट गया हो, उसे स्थायी रूप से कृत्रिम पैर की आवश्यकता होगी, जबकि एक व्यक्ति जिसका हृदय कमजोर हो, उसे हृदय प्रत्यारोपण तक अस्थायी रूप से कृत्रिम हृदय की आवश्यकता हो सकती है। कृत्रिम अंग केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि यह एक तकनीकी चमत्कार है जो लाखों लोगों को एक नया जीवन दे रहे हैं। दोस्तों, कृत्रिम अंगों की दुनिया उतनी ही विस्तृत है जितनी मानव शरीर की जटिलता। आइए कुछ प्रमुख प्रकारों पर नजर डालें। सबसे पहले बात करते हैं कृत्रिम हृदय की। पहला कुल कृत्रिम हृदय, जिसे जार्विक 7 कहा जाता है, 1982 में प्रत्यारोपित किया गया था। आज आधुनिक कृत्रिम हृदय जैसे सिनकार्ड या टोटल आर्टिफिशियल हार्ट खराब हो चुके हृदय के कार्य को पूरी तरह से बदल देते हैं। अब बात करते हैं फेफड़ों की। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन ECMO मशीन एक बाहरी फेफड़े की तरह काम करती है, जो गंभीर श्वसन विफलता वाले रोगियों की मदद करती है। अब बात करते हैं किडनी की। डायलिसिस मशीन वर्तमान में सबसे आम कृत्रिम किडनी प्रणाली है। वैज्ञानिक एक बायो आर्टिफिशियल किडनी पर भी काम कर रहे हैं, जिसे शरीर के अंदर प्रत्यारोपित किया जा सकता है और यह एक वास्तविक किडनी की तरह काम कर सकता है। चैप्टर 3। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये अद्भुत कृत्रिम अंग बनाए कैसे जाते हैं? ये एक बेहद ही जटिल और आकर्षक प्रक्रिया है जिसमें कई उन्नत तकनीकों का उपयोग होता है। एक तकनीक है 3D बायोप्रिंटिंग, जहां जीवित कोशिकाओं से बने बायो इंक का उपयोग करके मानव ऊतकों को प्रिंट किया जाता है। और अंत में हमारे पास है AI और रोबोटिक्स। ये तकनीकें कृत्रिम अंगों को डिजाइन करने और प्रत्यारोपित करने में सटीकता बढ़ाने में मदद करती हैं। चैप्टर 4। दोस्तों, कृत्रिम अंगों का भविष्य उतना ही रोमांचक है जितना कि विज्ञान फिक्शन फिल्में। आइए देखें कि भविष्य में हमें क्या-क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं 3D प्रिंटेड अंगों की। वैज्ञानिक मानव कोशिकाओं का उपयोग करके पूर्ण हृदय, किडनी और लीवर प्रिंट करने पर काम कर रहे हैं, और कौन नहीं चाहेगा कि उसके लिए एकदम फिट अंग हो। AI और जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रत्येक रोगी के लिए कस्टम अंग डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं। चैप्टर 5। दोस्तों, जहां एक तरफ कृत्रिम अंगों का भविष्य उज्जवल दिखाई देता है, वहीं हमें इसके साथ जुड़ी चुनौतियों और नैतिक चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बड़ी चुनौती है अस्वीकृति का जोखिम। कभी-कभी शरीर कृत्रिम अंग को अस्वीकार कर देता है, जिसे रोकने के लिए जीवन भर दवाओं की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, कृत्रिम अंग आधुनिक चिकित्सा में क्रांति ला रहे हैं। ये अंग विफलता के लिए जीवन रक्षक समाधान प्रदान कर रहे हैं और लाखों लोगों को एक नया जीवन दे रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, AI और नैनो टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे विकास के साथ कृत्रिम अंगों का भविष्य बहुत उज्जवल दिखाई देता है। आने वाले दशकों में हम पूरी तरह से प्रत्यारोपित, प्रयोगशाला में उगाए गए और स्व उपचार करने वाले अंग देख सकते हैं। ये वाकई चिकित्सा विज्ञान का एक स्वर्णिम युग होगा।